द वैक्सीन वार मूवी आई है, कैसी मूवी है? आपने देखी है वो? देखना है ये मूवी। अपने देश के वैज्ञानिकों की ताकत देखनी है और अपने देश के वैज्ञानिकों की ताकत का एहसास दुनिया को करानी है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। मानवतावादी हम लोग, हमारे देश के वैज्ञानिक। इसलिए ये मूवी मैं पूरे देशवासियों को कहूँगा कि एक बार जाके देखना चाहिए। बात आपसे मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। जब हमारे 2019 में जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ तो ये चीन से ये शुरू हुआ और ये फैलते 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 अमेरिका कहाँ फैलते फैलते आ गया हमारे देश में, भारत में। और मेरे को ज्ञात है कि उस समय हमारे देश भारत में मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले हमारे देश में ट्रंप साहब आए थे और ट्रंप साहब आए थे तो ट्रंप साहब ने भारत देश में बहुत पब्लिकों के बीच अपनी भाषण दिया था। तो ट्रंप ने भी कहा था कि मैं तो पब्लिकों के सागर में आ गया हूं। मोदी जी की उन्होंने बहुत तारीफ की थी। तो जब ये कालखंड प्रारंभ हुआ था लॉकडाउन का, कोरोना काल का, तो उस समय मैं उस समय उस दौर से गुजरा हूं। मुझे उस समय बहुत डर लगता था, इतना डर लगता था मुझे कि किसी के पास जाऊंगा, किसी को टच करूंगा तो क्या पता मुझे कोरोना ना हो जाए और क्या पता कोरोना की वजह से फिर मेरे को बीमारी ना हो जाए, मेरे परिवार वालों का क्या होगा, हमारी फैमिली वालों को क्या होगा। मुझे बहुत डर लगा उस समय जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ। तो मेरे घर वालों से मैंने राय ली कि हम सब चले गांव चले क्या अपने जौनपुर। तो मेरे घर वालों ने कहा नहीं बेटा, जौनपुर जाके क्या करेगा, यहीं पे रहे। और पूरे दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका था, ट्रेनें व्रेनें आनी जानी बंद हो गई थी। उस समय हमारे जो देश के मजदूर भाई थे उन्होंने बहुत दुख झेला था, बहुत तपस्या की थी। वो लोग भाई अपने सूटकेस के ऊपर बच्चे बैठा बैठा के ऐसी ऐसी हमने तस्वीरें वीडियो देखी थी, वो गांव तक अपने बच्चों को ले गए, पैदल पैदल गए थे। जो कि वो समय ऐसा दौर था कि भारत में सदियों में आता है, सदियों में ऐसे दौर आते महामारी। तब भी हमारे देश का नेतृत्व इतना मजबूत था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी थे जिनके हाथ में, और में प्रधानमंत्री के ऊपर भी बहुत सारे जो सवाल हैं वो उठे। बहुत प्रधानमंत्री ने जो देश में जो वर्कर्स हैं जो कि अपने घरों पर जा रहे थे, मजदूर वर्ग जो है, वो उनके लिए कोई भी किसी भी तरीके की जो चीजें हैं जो मुहैया करानी चाहिए थी वो नहीं करा पाए। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने, आपको मैं शुरू पहले करता हूं कि जब हमारे देश में कोरोना काल का आरंभ हुआ तो लोगों ने कहा कि अपने देश में वैज्ञानिक वैक्सीन बना ही नहीं सकते, क्योंकि जब पोलियो की वैक्सीन बनी थी तो वो 6 साल में बनी थी, कितने सालों में बनी थी, तब जा वो मार्केट में आई थी। तो मोदी जी के ऊपर सवाल उठा लेते लोग, भारत के वैज्ञानिकों के ऊपर सवाल उठ रहा था और खास तौर पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग उठा रहे थे कि मोदी जी मैनेज कैसे करेंगे। लेकिन मोदी जी ने भाई साहब लॉकडाउन लगाया और अपने भारत देशवासियों को एक सुरक्षित कवच देने के लिए उनको आश्वासन दिया कि देखो जान भी रहेगा तो जहान भी रहेगा। और लोगों ने मोदी जी का पूरा सपोर्ट दिया कि जान भी है तो जहान भी है, और लोगों ने मोदी जी का पूरा सपोर्ट दिया। फिर दूसरा लॉकडाउन लगाया तो लोगों में एक निराशा थी कि देश के साथ होने वाला क्या है। तो बहुत संकट हमारे देश पे आई तो मोदी जी ने उस समय कहा कि तो ताली बजाइए। तो हमारे देश के जो कुछ है कथित देश विरोधी लोग जो देश का अपमान करते, मोदी का अपमान करते, सनातन का अपमान करते थे, तो वो लोग कहे कि मोदी जी ताली थाली बजवा रहे, ताली थाली से क्या होता है। लेकिन मोदी जी ने ताली थाली बजवा के पूरे देशवासियों को अपना परिवार समझ के पूरे देशवासियों को एक साथ रखा और लोगों को एक आश्वासन दिया कि टेंशन मत लो, जब तक मोदी इस देश में है प्रधानमंत्री, तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आने दूंगा। और वैसा ही हुआ। हमारे देश के बड़े बड़े अभिनेता, नेता, सब लोग मोदी जी के आह्वान पे आके ताली थाली बजाई, मोदी जी के आह्वान पे आके अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। तो इससे मोदी जी को भी लोगों की ताकत का एहसास हुआ कि हाँ लोग उनके साथ है। और मोदी जी ऐसे ऐसे इसको बढ़ाते गए। फिर दौर आया 2021 को 16 सितंबर को हमारी पहली वैक्सीन लॉन्च हुई थी। उसके पहले बाबा रामदेव ने भी लॉन्च की थी, पतंजलि वैक्सीन लॉन्च की थी, लेकिन वो मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन बाबा रामदेव ने भी अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन वो वैक्सीन सक्सेस नहीं हुई। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया था कि इस देश में महान वैज्ञानिक रहते जो पूरी दुनिया को मानवतावाद के तरीके से रहने के पे वैक्सीन मुहैया कराएंगे। और हमारे मोदी जी ने वैक्सीन बनाई तो उस समय अखिलेश यादव, कांग्रेस क्या कहती थी पता है, ये तो मोदी का वैक्सीन है, मोदी का वैक्सीन हम लगाएंगे।
लेकिन इन लोगों ने जनता को बहुत गुमराह किया। लेकिन जनता जागरूक थी, जनता ने एक डोज लगवाया, दूसरा डोज लगाया, वो भी फ्री में। और दुनिया में वैक्सीन की कीमत क्या थी पता आपको? नहीं पता होगी। वैक्सीन की कीमत 1200, 1500, 2000 भाई अपने देश में ही थी प्राइवेटों में। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, सबको मुफ्त वैक्सीन दूंगा, सबको मुफ्त अनाज दूंगा। जो हमारे देश के लोग इस समय जो खाने पीने की दिक्कत है उनको मुफ्त में वैक्सीन दूंगा। और तो और हमारे देश की महिलाओं की जो जनधन अकाउंट जिनका खुला था उनके खाते में 500 रुपए करके 3 बार मोदी जी ने भेजा। और वो पैसा समझ लो मोदी जी का भेजा हुआ मेरे घर वालों के भी अकाउंट में आया था। मुझे एहसास है कि उस पैसे की कीमत उस समय क्या थी। मैं मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जो इतनी बड़ी महामारी से अपने देश को तो छोड़ो पूरी दुनिया को सुरक्षित रखा। और आज ऐसा हुआ कि हमारा देश फिर से उसकी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में आज महंगाई, भुखमरी, अमेरिका में 3 बैंक बंद हो गए, रसिया में युद्ध चल रहा है, इंग्लैंड में देखोगे तो वहाँ पे महंगाई अपने चरम पे। लेकिन अपना भारत देश आज भी उस बुलंदियों पे खड़ा है। अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पे और अपने भारत की जो इकोनॉमी थी 2 ट्रिलियन आज 3.7 ट्रिलियन पे है। और मोदी जी ने वैक्सीन बना के ये पूरी दुनिया को एहसास दिला दिया कि भारत देश के वैज्ञानिकों को कम मत आको। जो साइंस रिलेटेड जो मूवीज होती हैं वो ज़्यादा चलती नहीं है भारत के अंदर। वहीं पर कुछ और जो मूवी हैं जैसे पठान, जवान या फिर कुछ और इसी तरीके की मूवीज हैं वो बहुत चलती हैं। क्या रीजन मानते हैं? देखिए हमें पता था कि आप सवाल जरूर करोगे पठान जवान की। मैं कहना चाहता हूं अपने आप से और आपको कि हमारे देश में जो ये द वैक्सीन वार मूवी आ रही है अग्निहोत्री जी की, वो विवेक अग्निहोत्री जी की वो मूवी एक ऐसा है ना कि पूरी दुनिया देखेगी तो भारत की ताकत समझेगी कि ये कैसे स्थिति से कैसे गुजरे थे। भाई मूवी ऐसी बनाओ जिससे लोगों का नॉलेज बढ़े, लोग आने वाले भविष्य के विषय में सोचे, अपने देश का समाज जागरूक हो। अरे मूवी ऐसे क्यों बना रहे हो भैया कि 30-30 साल 32-32 साल की लड़कियों को एक 60 साल का बुढ़ा अपनी जंघों पे बैठा के क्या क्या हरकतें कर रहा है। ये देश दुनिया से नहीं छुपी है। हाँ, मेरे को कभी ये नहीं समझ में आता कि इसकी मूवी देखने कौन जाता है यार, और क्यों देखने जाता है। इसकी मूवी में तुम्हें क्या मिल रहा है? अरे वही शाहरुख खान है ना जिसके थोबड़े लाल हो गए, सनी देओल का हथौड़ा इसके मुंह पे इतना पड़ा कि बताओ जवान मूवी का नाम है और जवान इतने गंदे तरीके से पीटता है। भाई हमने तो नहीं देखा था, उसका थोबड़ा ही रंग दिया। और जो उसके चाहने वाले थे वो तो पूरी पट्टी लपेट के गए थे, पूरी पट्टी। ऐसे लग रहा था जैसे कुत्ते की तरह किसी ने पीटा हो इन्हें और भागते फिर रहे हो। तो देखो मेरे को तो भाई साहब जवान मूवी जो है मेरे को नहीं समझ में आ रही है कि मूवी बनाया क्यों ये, और लोग पागल हैं क्या जो ऐसी मूवी देखने जाते और इसकी कमाई इतनी बढ़ावा रहे। अरे भाई मूवी देखनी हो तो राष्ट्रभक्ति पे देख, देशभक्ति पे देख, अपने वैज्ञानिकों की ताकत देख। तो मूवी ऐसी देख रहा है अरे गहरे की जो 40 करोड़ रुपए की पाकिस्तान को जाके मदद करे आता है, जो अपनी बहन से मिलने पेशावर में जाता है उसकी मदद करता है। भारत में कभी कोई संकट आ जाता है तो हाथ खड़े कर लेता है। ये बुढ़े की क्या औकात है। अब मेरे को लगता है अपने भारत की जनता एहसास करा देगी इसकी। और यही शाहरुख खान है ना जिसे अमेरिका ने 4 बार नंगा कर दिया था एयरपोर्ट पे। तो इसकी औकात अमेरिका में जाने के बाद एक आतंकवादी की रह जाती है। इसका जो साथ व्यवहार होता है वो आतंकवादियों की। अच्छा, विवेक अग्निहोत्री पर एक आरोप लगता है कि विवेक अग्निहोत्री ऐसी जो मूवीज हैं वो इसलिए बनाते हैं, जैसे द कश्मीर फाइल्स हुई, द ताशकंद फाइल्स हुई, इस तरीके की मूवी इसलिए बनाते हैं कि जिससे कि जो पैसा है वो ज्यादा पैसा कमा पाए। भाई पैसा नहीं कमाना है, पैसा कमाना होता ना तो रंग रसिया मचाते। पैसा नहीं कमाना विवेक अग्निहोत्री को। विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर हमने जब भी देखी है, अरे पिक्चर ऐसे बनाओ जैसे कश्मीर फाइल्स। भाई हमें पता चला कि हमारे देश के कश्मीर में क्या तो वो करते तो ये पैसे के लिए ही है। भाई पैसा बड़ी चीज नहीं होती, अपने देश की सच्चाई बड़ी चीज होती है। पैसा तो मैं कह रहा हूँ, पैसा तो भाई कोई भी कमा लेता है। इज्जत कमाओ यार, इज्जत कमाओगे तो देश दुनिया में तुम्हें मान सम्मान मिलेगा। मैंने देखा था जब कश्मीर फाइल्स तो हमें पता चला कि मोमिन ने अपने कश्मीरी पंडितों के ऊपर कैसा अत्याचार किया था। और उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी जो कि नापुंसकों की तरह दिल्ली की गद्दी पे बैठी थी और हमारे कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार होता रहा, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता रहा, उनको डंडे मार मार के कश्मीर छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया। ये बात किसी से नहीं छुपी है। और जब मूवी आई थी केरल फाइल्स द केरला स्टोरी, तो भाई
ऐसी मूवी हम देखने जाते थे केरला स्टोरी। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि ISIS के एजेंट केरल में रह के अपने देश के नागरिकों का कैसे उनको बेवकूफ़ बना के ISIS का उनको आतंकवादी बनाते थे ले जाके बाहर। आज केरल में क्या हुआ पड़ा है, केरल के जो सनातनी है वो जागरूक हो चुके हैं, और जो वहाँ की सरकार है ना, आज नहीं तो कल मेरे को लगता है कि उस सरकार को घुटने पे ला देगी देश, वहाँ की जनता। क्योंकि भाई साहब वहाँ पे पता है कितने महिला अगवा हुई थी, पता है आपको? नहीं पता होगा। मैं कह रहा हूँ 5000 महिलाएं जो है अगवा हुई थी, लिखित बयान है, ठीक है। और जिसमें से मात्र 2 महिलाएं भी नहीं मिल पाई, 2 महिलाएं भी, वो महिलाएं कहाँ गई आज तक पता नहीं चला। उनके साथ जो ISIS के इस्लामिक स्टेट पूरा बोलूँगा ना तब समझ में आएगा। इस्लामिक स्टेट जो उसका सरगना था बगदादी, वो अपने लड़ाकों को, यहाँ की महिलाओं को ले जाके सेक्स वर्कर बना के यूज करता था। फिर उनका चेहरा ऐसे कर देता था, कहता था तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। आतंकवादियों को कहता था 72 हूरें। इतना शोषण किया गया केरल में। आज की सरकार अगर नहीं होती ना भारत में NDA की, तो मैं कह रहा हूँ केरल तो इस्लामिक स्टेट बन गया होता, तमिलनाडु इस्लामिक स्टेट बन गया होता, कश्मीर इस्लामिक स्टेट बन गया होता। आखिरी सवाल, द वैक्सीन वार हिट जाएगी या फ्लॉप जाने वाली है? सुनो, ये भी कह रहे थे द केरला स्टोरी फ्लॉप जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि द वैक्सीन वॉर ये जवान पठान एरू गैरू नत्थू चैड़ू को जमीन चटा देगी, और मुझे लगता है 1000 करोड़ रुपए की कमाई करेगी द वैक्सीन वॉर, और पूरी दुनिया में अपना तहलका मचा देगी। शाहरुख खान ये सब हवा भागते फिरेंगे इसके आगे, ठीक है। ऐसा जैसे सनी देओल ने दिखाया ना इनको, ये गुंड जो ये खान गैंग के आतंकवादी गैंग, इनको एहसास कराया कि इस देश में एक सनी देओल है जो राष्ट्रभक्ति पे मूवी बनाता है, तो उसकी मूवी 500-600 करोड़ क्रॉस कर जाती है।